नाजरीन आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुझे गुरमेहर कौर कहते हैं और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ नया दौर के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। दोस्तों, एक पंजाबी लोकगीत है जिसे बॉलीवुड ने थोड़ा सा क्रिएटिवली ट्वीक किया है, थोड़ा सा तब्दील किया है। इस गीत का उन्वान है अंबर सरिया। अंबर सरिया यानी अमृतसर का बाशिंदा। आप में से कई लोग जानते होंगे अमृतसर शहर का रिवायती पुराना नाम जो है वो अमृतसर है। तो गीत का उन्वान है अंबर सरिया और वो कुछ यूं है। अंबर सरिया मुंडे आवे कचियां, कलियां ना तोड़ अंबर सरिया। अंबर सरिया मुंडे आवे कचियां, कलियां ना तोड़। तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। अंबर सरिया मुंडे आवे कचियां, कलियां ना तोड़। तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल अंबर सरिया। अब आप पूछेंगे कि इस गीत का, अंबर सरिया का, इंटरनेशनल वुमेन्स डे से क्या ताल्लुक है? वेल, इट ऑल सॉर्ट ऑफ कम्स टुगेदर लाइक दिस। इस तरह से है, ऐदा है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैंने सोचा कि मैं इस गीत को हमारे ख़ानदानी निज़ाम से जोड़ूं। वेयर ऑल सॉर्ट ऑफ फैमिली ओरिएंटेड पीपल बाय एंड लार्ज, और ख़ानदानी निज़ाम की आजकल देसी समाज में बहुत बातचीत हो रही है। तो हमारे समाज के बारे में दोस्तों ये तासुर है कि जो सास बहू का रिश्ता है, या बल्कि कहना चाहिए सास नंद और बहू का जो रिश्ता है, उसमें आज नहीं तो कल कशीदगी आ जाती है, तल्खियाँ पैदा हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि इस तरह का गाना है कि तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल, और ऐसे बेशुमार लोकगीत हैं बल्कि हमारी शादियों में गाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि ख़वातीन जो हैं हमारी, वो महसूस करती हैं या उन्हें महसूस कराया जाता है कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करनी है, यानी जो उनके दिल में दबी हसरतें हैं, जो उनकी तमाम ख्वाहिशात हैं, अगर उन्हें पूरा करना है, जायज़ मकाम तक पहुंचना है, अपना मकसद, अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो उन्हें एक दूसरे से compete करना पड़ेगा, एक दूसरे को खदेड़ना पड़ेगा, कभी कभी रौंदना पड़ेगा, वरना वो पीछे रह जाएंगी। ऐसा क्यों है? अब देखें, ये बहुत बड़ा सास बहू नंद का जो सवाल है, बड़ा पेचीदा सवाल है। हिंदुस्तानी सिनेमा ने और इसे एक्सप्लोर किया है, लेकिन हिंदुस्तानी टीवी ड्रामों ने तो हद ही कर दी। एक ड्रामा है बल्कि जिसका उन्वान है सास बहू और साजिश। आप में से कुछ ने शायद देखा भी हो। तो ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है। मेरा ये दावा नहीं है कि मैं इसे 4-5 मिनट में रफा दफा कर दूंगी, लेकिन चंद सवालात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक, मैंने अभी आपसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि एक दूसरे को खदेड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। क्यों उनके लिए रास्ते इतने महदूद कर दिए गए हैं? Why has the space shrunk so much for women that they feel they need to push each other, even crush each other, nudge each other out of the way to reach their goals? ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल भी गाने के अल्फाज से जुड़ता है। तेरी माँ ने बोले हैं मुझे तीखे से बोल। तो ये जो तीखे से बोल हैं, ताने मारना, तंज करना, तंजिया अंदाज में बात करना, ये क्यों हमारी जो फैमिली लाइफ है, जो ख़ानदान है हमारा, उनमें इतनी तानेबाजी क्यों होती है? फ़िक्रे कसना, ताने मारना, ये हम इतना क्यों करते हैं देसी लोग? और ख़ास तौर पे ये तासुर बन गया कि ख़वातीन ये बहुत करती हैं, ख़ासकर सास बहू के बीच ये नोक झोंक बहुत होती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि हमारे समाज ने ख़वातीन को ये इजाज़त नहीं दी, या इजाज़त लफ्ज़ मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं होगा, इजाज़त की उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, वो ख़ुद इंसान हैं। तो ये हमारे समाज में ऐसा माहौल क्यों है कि ख़वातीन ये महसूस करती हैं, उन्हें महसूस कराया जाता है कि वो खुल के अपनी बात को नहीं रख सकती, खुल के उनके दिल में जो हसरतें हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी राय है किसी मौजू पे, वो खुल के नहीं रख सकती। मतलब मर्द हजरात जो हैं, मैं नहीं कहती कि गुस्सा करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम सब गुस्सा महसूस करते हैं, क्रोधित महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि मर्द हजरात जो हैं वो खुल के गुस्से का इजहार कर पाते हैं? क्योंकि गुस्सा हालांकि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन गुस्से को दबाना उससे बुरा है। तो मर्द हजरात गुस्से का खुल के इजहार कर पाते हैं, ख़वातीन को ये इजाज़त हमारा समाज नहीं देता। उन्हें हमेशा जो है नज़ाकत से
पेश आना होता है। तो ये तो जी बड़े पेचीदा सवाल हैं, बड़ी गुत्थी हैं, सदियों से चली आ रही है। तो मेरा ये दावा तो नहीं है कि 4-5 मिनटों में मैंने इसे सुलझा देना था, लेकिन इन सवालों को जमा रखना, नया दौर जैसी तरक्की पसंद जो हमारी तहरीक कह लीजिए, एक तरह से तहरीक से कम नहीं, तो नया दौर जैसा जो तरक्की पसंद प्लेटफॉर्म है, उस पे इस तरह के जो सवालात हैं, उन्हें हम जमा रखना लाज़मी समझते हैं। और जो भी आपकी सोच है इस हवाले से, बेसाख्ता अंदाज में खुल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, वक्तन फ़वक्तन आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाअल्लाह। नमस्ते, खुदा हाफ़िज़।